यूपी के कुशीनगर में अवैध धर्मांतरण गैंग का बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर गैंग के सरगना समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर यहां पर ये कि पीड़िता के पिता की शिकायत के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। साथ ही जानकारी ये भी कि अमृतसर से कुशीनगर ले जाकर के धर्म परिवर्तन करवाया गया। तो शहर शहर धर्मांतरण का जो खेल खेला जा रहा है उसको लेकर हर रोज बड़े खुलासे और ताजा जानकारी यूपी के कुशीनगर से, जहां से मास्टरमाइंड समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पीड़ित लड़की के पिता की शिकायत पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है। लड़की को अमृतसर से कुशीनगर लाकर धर्मांतरण करवाया गया। अश्लील वीडियो बना करके जबरन दबाव बनाकर धर्मांतरण करवाया गया। तो जानकारी यूपी के कुशीनगर से कराया गया था और टीमें गठित की गई थी लड़की की सकुशल बरामदगी हेतु। इस पूरे में ये निकल कर आया है कि ये जो युवती है इसका धर्म परिवर्तन कराकर कुछ लोगों ने उसको छुपा कर रखा हुआ था। इसमें एक ये संगठित गिरोह था जिसमें कि कई लोग शामिल थे। अभी इसमें 8 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हुई है। और आगरा धर्मांतरण कांड की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। धर्मांतरण गैंग का पाक कनेक्शन सामने आया है। पाक के 2 इन्फ्लुएंसर चलाते हैं व्हाट्सएप ग्रुप। तनवीर अहमद, साहिल अदीब है पाक इन्फ्लुएंसर के नाम। ग्रुप से जुड़ी 100 हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराया गया है। बता दें आपको कि कन्वर्टेड लड़कियों को ये ट्रेनिंग भी देते थे। रिवर्टी इनका नाम है। जो लड़कियां इस ग्रुप में जुड़ी हुई थी 100 लड़कियां, उनको रिवर्टी नाम दिया गया है। साथ ही इनको ट्रेनिंग दी जाने की तैयारी थी। इन लड़कियों को के साथ और क्या किया जाना था और क्या तैयारी थी इन लोगों की, अब आगे इनके बारे में और जानकारी जुटाई जाएगी। क्योंकि 2 लोगों के नाम सामने आया है। ये पाक इन्फ्लुएंसर, भले ही इनको पुलिस गिरफ्तार करके सामने से पूछताछ ना कर सके, लेकिन भारत में कहां-कहां तार जुड़े हैं ये जानकारी हासिल की जाएगी। और अब आपको धर्मांतरण का पाकिस्तान कनेक्शन भी साफ साफ समझा दे कि किस तरीके से यहाँ पे जो धर्मांतरण के गैंग सक्रिय हैं उनका आईएसआई से कनेक्शन निकल करके सामने आया है। जरा देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो आईएसआई के जो स्लीपर सेल्स कहे या मास्टरमाइंड कहे धर्मांतरण के, वो जुड़े हुए आईएसआई के जरिए। और देखिए कनाडा, ब्रिटेन, तुर्की से फंडिंग की जाती है, यानी कि पैसा बाहर से आता है। इसके अलावा जरा सोचिए कि छांगुर अब्दुल्ला, रहमान, अनवर कादरी, ये वो चेहरे हैं जो कि धर्मांतरण के नाम पर बड़े बड़े सरगना है ये, और ये धर्मांतरण गैंग चलाते हैं। मुस्लिम युवाओं से लव जिहाद करवाते हैं। हिंदू लड़कियों को पहले फंसाया जाता है, इसके बाद उन्हें प्रेम जाल में फंसा करके धर्मांतरण को लेकर दबाव बनाया जाता है। तो देखिए ये जो नाम देख रहे हैं आप, इनके तार जुड़े हुए हैं। इसके अलावा सोचिए तनवीर अहमद, साहिल अदीब, ये वो नाम है जो कि पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप बना करके लड़कियों का ब्रेन वॉश करते हैं, इस्लाम के फायदे समझाते हैं, उनको लाइफस्टाइल के प्रति आकर्षित करते हैं। इसके बाद धर्मांतरण को लेकर यहां पर ट्रेनिंग दी जाती है धर्मांतरण करवाने के लिए। तो देखिए एक एक करके जो पाक इन्फ्लुएंसर्स है वो व्हाट्सएप ग्रुप बना करके सोशल मीडिया के जरिए इस्लाम बनाने की, अपनाने की ट्रेनिंग यहाँ पे इनकी ओर से दी जाती है। तो उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का एक बड़ा गिरोह काम कर रहा है। केवल आगरा, शाहजहांपुर, बलरामपुर में ही नहीं। अजय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अजय, और कहां से ये तार जुड़ रहे हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है इन लोगों को लेकर, कहां जांच जारी है? अजय, आपका माइक म्यूट है, उसको अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल, देखिए आगरा न केवल ये बात आगरा और उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों तक सीमित है, बल्कि ये देश के अलग अलग हिस्सों में, क्योंकि इस धर्मांतरण के प्रकरण में जो उत्तर प्रदेश के आगरा शहर की कमिश्नरेट की पुलिस है वो लगभग 4 से ज्यादा राज्यों में जाकर गिरफ्तारियां कर चुकी है। और अब ये मॉड्यूल जो है, इसकी इंस्पिरेशन जो है आईएसआई तक की इंस्पिरेशन से जुड़े हुए लिंक्स पुलिस को मिल चुके हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए क्या क्या और इसमें रिसोर्सेज मिले हैं, तो जो इसमें लव जिहाद के साथ जो पूंजी का फ्लो है, जो कैपिटल का फ्लो है, उसके ट्रेल्स को फॉलो करते हुए पुलिस ने कई गिरफ्तारियां की हैं। तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसे में पुलिस जब इस पूरे मामले में लगातार गिरफ्तारियां कर रही है, न केवल आगरा से, उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से भी गिरफ्तारियां कोर्ट की विशेष परमिशन लेकर की गई है। तो अजय यहाँ पर अहम जानकारियां साझा कर रहे हैं, जहां पे यूपी के कई जगह ऐसे हैं जहां से इनके तार जुड़ते हुए दिखाई दे रही हैं। न सिर्फ आगरा बल्कि कुशीनगर और कई जिले ऐसे जहां पे इनकी ओर से गिरोह के जो सरगना थे वो एक्टिवेट थे, जो लड़के थे जो लड़कियों को बहलाकर फुसलाकर उन्हें धर्मांतरण के प्रति आकर्षित करते हैं। लाइफस्टाइल को लेकर के इनकी ओर से रुझान दिखाया जाता है, इस्लाम के फायदे समझाए जाते हैं, कन्वर्जन के फायदे समझाए जाते हैं। और यही वक्त है जहां पे
धर्मांतरण सिंडिकेट को विदेशी फंडिंग के सबूत मिले हैं। कनाडा, इंग्लैंड से सिंडिकेट को पैसा आया, क्रिप्टो और डॉलर में फंडिंग के सबूत मिले हैं। कनाडा से सैयद दाऊद कर रहा था फंडिंग, ये जानकारी मिली है। इस्लामिक सेंटर चलाता है सैयद दाऊद, धर्मांतरण गैंग से लिंक की जांच एटीएस कर रही है। तो जरा सोचिए कि ये जो देख रहे हैं, एक तरीके से जो चेन देख रहे हैं आप, जो शहर शहर एक्टिव है, दरअसल इनके पास फंडिंग आती है कनाडा से, इनके पास फंडिंग आती है ब्रिटेन से, यानी कि बाहर से फंडिंग की जाती है क्रिप्टो के जरिए, डॉलर के जरिए। ये पैसा आता है देश में और अलग अलग राज्यों में, या यूं कहे तो खासतौर पर जो खबर यूपी से है, वहां पे लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जाता है, धर्मांतरण करवाया जाता है। और कैसे खास तौर पर हिंदू लड़कियां इन लोगों के टारगेट पे रहती थीं, कैसे ये हिंदू लड़कियों को ढूंढते थे, उन्हें अपने टारगेट पे लेते थे, ये आपको बता देती हूं। ब्रेन वॉश करना, इस्लाम को बेहतर बताना, इस तरह के से ये हिंदू लड़कियों को ब्रेन वॉश करते थे, उन्हें तैयार करते थे कि वो मुस्लिम धर्म अपना लें। धर्मांतरण कराना, जिहाद के लिए उकसाना, इस तरह से लड़कियों को उकसाते भी थे, धर्मांतरण कराते थे और कई बार लड़कियों के साथ गलत काम करके उनके वीडियो बनाकर उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल करते थे, जिससे मजबूरी में उन लड़कियों को धर्मांतरण करवाना पड़ता था और जो ये कहते थे वो करना होता था। तो एक बहुत बड़ा नेक्सस है, था क्या, बल्कि एक बड़ा नेक्सस है जो अभी भी काम कर रहा है, जिनकी जांच की जा रही है। एक और खबर अनामिका बताएंगे आपको। तो समझा आपने कि कैसे लड़कियों को धर्म परिवर्तन को लेकर उकसाया जाता था। देश में धर्म परिवर्तन को लेकर खासा बवाल चल रहा है। बीजेपी ने इस अधर्म के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अब समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे पर अपना स्टैंड साफ कर दिया है। देशों में चल रहे धर्म परिवर्तन पर क्या है समाजवादी पार्टी का स्टैंड, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं आपको। देश में हिंदुओं के धर्म परिवर्तन की साजिश में लगे कई किरदारों का पर्दाफाश हो चुका है। यूपी के बलरामपुर से लेकर मुंबई और आगरा से लेकर मध्य प्रदेश तक अधर्म के धंधेबाजों के सिंडिकेट का खुलासा हो चुका है। उत्तर प्रदेश में तो योगी सरकार ने इन जिहादियों का हिसाब भी करना शुरू कर दिया है। जाहिर है बीजेपी का स्टैंड क्लियर है, वो हिंदुओं के जबरन धर्म परिवर्तन करने वालों के खिलाफ खड़ी है। लेकिन अब इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने भी हिंदुओं के धर्म परिवर्तन को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। परिवर्तन की पूरी जिम्मेदारी हिंदू धर्म के ठेकेदारों की है। जब तक हिंदू धर्म में विषमता रहेगी, समता का भाव नहीं होगा, तो इस देश में धर्म परिवर्तन होगा, कोई रोक नहीं सकता। ये वही रामजी लाल सुमन है जिन्होंने कुछ दिनों पहले राणा सांगा पर विवादित बयान देकर उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल बिगाड़ दिया था और अब समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन धर्मांतरण का पूरा ठीकरा हिंदुओं के सिर पर फोड़ रहे हैं। और हद तो ये है कि हिंदुओं के खिलाफ दिए गए इस भड़काऊ बयान में वो महापुरुषों के नाम का हवाला दे रहे हैं, जिसने धर्म परिवर्तन के धुर विरोधी बीजेपी को भड़का दिया है। कुल मिलाकर के समाज का जो मिजाज है, इस देश में धर्म परिवर्तन क्यों हुआ, मैं अभी बोला था। महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद दोनों ने कहा था कि हिंदू धर्म अगर समानता का धर्म नहीं बन सकता तो हम ये चाहेंगे कि धर्म नष्ट हो जाए। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जानबूझ करके रामजी लाल सुमन जैसे नेताओं को इस काम पर लगा रखा है कि कैसे वो हिंदुओं के भीतर जातीय विभाजन की लकीरों को और गहरा कर सके, कैसे जानबूझ करके हिंदुओं में जाति पात की बातों को उभारने का प्रयास कर सके। ये पहली बार नहीं है जब समाजवादी पार्टी के नेता हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ बयान देकर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। उनके सियासी बयानबाजी की लिस्ट निकाले तो इतिहास इनके विवादित और आपत्तिजनक बयानों से पटा है, जिसे देखने के बाद ये साफ हो जाता है कि इनकी निगाहें कहीं और हैं और ये निशाना कहीं और लगा रहे हैं और यही आरोप बीजेपी लगा रही है। पर वो धर्मांतरण को वाजिब करने की बात कर रहे हैं। धर्मांतरण सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है और वर्ल्ड वाइड हो रहा है। किस तरह से इस्लाम का प्रचार करके कैसे आज देश की डेमोग्राफी को चेंज किया जा सके, और ये केवल समाज विरुद्ध नहीं है बल्कि देश विरुद्ध है, देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। और रामजी लाल सुमन इसको जस्टिफाई करके देश विरोधी ताकतों को मजबूत करने का षड्यंत्र कर रहे हैं और ये षड्यंत्र बहुत महंगा पड़ेगा। हिंदुओं के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी की होड़ समाजवादी पार्टी में नई नहीं है। सपा में ऐसे कई तुर्रम खान नेताओं की लंबी चौड़ी लिस्ट है जिन पर हिंदुओं को निशाना बनाकर तुष्टीकरण की सियासत के आरोप लगते रहे हैं और ये आरोप इसलिए भी सटीक दिखते हैं क्योंकि इनकी जुबान हिंदू धर्म व्यवस्था पर तो सवाल उठाती है, लेकिन इनकी जुबान से इस्लाम की कुरीतियों पर चूं भी नहीं निकलती। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।